वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जैसा महान ग्रंथ हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने पाप पुण्य जो अधिकार है उसको समाप्त किया। उस अधिकार में हमने समझा शुद्धोपयोग की अपेक्षा से चाहे वह पाप हो चाहे पुण्य हो दोनों हेय हैं, चाहे शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो दोनों हेय है, दोनों छोड़ने योग्य हों। शुभ कर्म हैं चाहे अशुभ कर्म हैं सब छोड़ने योग्य हैं। सिर्फ शुद्ध भाव शुद्धोपयोग से युक्त आत्मा ही निर्वाण को मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये हमने वहाँ चर्चा की थी। आज की इस कक्षा से हम नया अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं, आश्रवाधिकार। इस अधिकार में जैसा नाम है आश्रव, आश्रव का वर्णन आचार्य भगवान करेंगे। किसके निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है, कर्म आश्रव कैसे होता है, आश्रव किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का है, इन सब बातों को हम इस अधिकार में समझेंगे। आइए गाथा क्रमांक 171 निकाल लीजिए, हम देखते हैं। मेच्छतं अविरमणं कसाय जोगाय सन्न सन्नादु बहुविह भेदा जीवे तस्सेव अनन्य परिणामा। बोलिए। मेच्छतं अविरमणं कसाय जोगाय सन्न सन्नादो बहुविह भेदा जीवे तस्सेव अनन्य परिणामा। मेच्छतं अविरमणं कसाय जोगाय सन्न सन्नादो बहुविह भेदा जीवे तस्सेव अनन्य परिणामा। आश्रव के कितने भेद हैं, आश्रव किन किन निमित्तों से होता है, उसकी क्या हेतु है, ये इस गाथा में बतला रहे हैं। समझें। मिच्छत्तम अविरमणम, मिच्छत्तम अर्थात मिथ्यात्व, अविरमणम अर्थात अविरति, व्रतों को ग्रहण नहीं करना। कसाय जोगा यह अर्थात और, कसाय अर्थात कषाय, क्रोधादि जो 4 कषाय कही गई हैं वे, जोगा अर्थात योग, मन वचन काय। मुख्यतया ये 4 प्रत्यय 4 हेतु यहाँ पर आश्रव के बतला रहे हैं। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये जो 4 प्रत्यय हैं ये सन्न सन्नादु, सन्न अर्थात चेतन, सन्ना अर्थात अचेतन, दो प्रकार के हैं। ये जो 4 प्रत्यय हैं ये चेतन रूप भी हैं और अचेतन रूप भी हैं। इस अपेक्षा से दो प्रकार के हैं। जैसे चेतन मिथ्यात्व, अचेतन मिथ्यात्व, चेतन अविरति, अचेतन अविरति, चेतन कषाय, अचेतन कषाय और चेतन योग, अचेतन योग। इस प्रकार ये दो भेद वाले हैं। बहुविह भेदा जीवे, जीवे जीव की अपेक्षा से, चेतन की अपेक्षा से बहुविह भेदा अनेक प्रकार वाले हैं, अनेक प्रकार के भेदा अर्थात भेद वाले हैं। तस्सेव अनन्य परिणामा, तस्य एव उस जीव के ही अनन्य परिणामा, ये अनन्य परिणाम हैं। अनन्य परिणाम का तात्पर्य है उस जीव से अलग नहीं है ये परिणाम। क्या मतलब? मतलब ये जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग जो कहे गए हैं ये जीव से अन्य परिणाम नहीं है, ये जीव के ही परिणाम हैं, जीव रूप ही परिणाम हैं। दोनों में अभेद दृष्टि है। यहाँ जीव अलग हो और मिथ्यात्व रूप परिणाम अलग हो, ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं
जीव की अपेक्षा से अनेक भेद वाला है, वह मिथ्यात्व आदि जो भेद कहे गए हैं आश्रव के, वो जीव की अपेक्षा से, चेतन के परिणाम की अपेक्षा से अनेक भेद वाले हैं। और वे जो परिणाम हैं, वे जो निमित्त हैं, वे उस जीव के ही हैं, उस जीव से वे अनन्य परिणाम वाले होते हैं, अर्थात अभेद रूप परिणाम हैं। कहने का तात्पर्य ये है, मुख्य रूप से यहाँ पर 4 भेद कर दिए, और जब हम अन्य भेदों की चर्चा करेंगे तो इन्हीं के अंतर्गत और भी अनेक प्रकार के भेद, जैसे मिथ्यात्व 5 प्रकार का, अविरति 12 प्रकार की, कषाय मूल रूप से 4, उत्तर भेद करेंगे तो 25 प्रकार की, योग 3 प्रकार का। इस प्रकार उत्तर भेद करेंगे तो इस प्रकार भेद बनते हैं। उसके अलावा जब जीव की अपेक्षा से बात करेंगे तो जितने जीव उतने परिणाम, और जितने परिणाम उस निमित्तों से कर्मों का आश्रव। संख्यात असंख्यात अनंत, क्योंकि प्रत्येक जीव के परिणाम की अपेक्षा से यहाँ पर कर्मों का आश्रव है, इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया, बहुविह भेदा, अनेक प्रकार के भेद वाले हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। मिच्छत्तम अविरवणम, मिथ्यात्व और अविरति, कसाय जोगाय, कषाय और योग, ये सन्न सन्नादु, चेतन रूप और अचेतन रूप 2 प्रकार के हैं। मिथ्यात्व 2 प्रकार का, चेतन रूप मिथ्यात्व, अचेतन रूप मिथ्यात्व। इसी प्रकार अन्य में भी लगा लेना चाहिए। बहुवीय भेदा जीवें, जीव में ये जो आश्रव के हैं भेद, ये बहुवीय अनेक प्रकार के हैं। तस्सेव अनन्य परिणामा, ये जो परिणाम हैं ये जीव के अनन्य हैं, जीव से अलग नहीं हैं, जीव के साथ में ही मिले हुए हैं, जीव के ही परिणाम हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा अनन्य अर्थात अभेद रूप परिणाम हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये भाव प्रत्यय और द्रव्य प्रत्यय के रूप में चेतन और अचेतन 2 प्रकार के हैं। जो चेतन के विकार हैं वे जीव में अनेक प्रकार के भेद वाले हैं। जितने जीव के परिणाम उतने कर्मों का आश्रव, उस प्रकार से, और वे जीव के ही अनन्य परिणाम हैं, जीव से अलग नहीं हैं। जैसे हमारे से यह पुस्तक अलग हैं, वैसे वे मिथ्यात्व आदि परिणाम जीव से अलग नहीं हैं, बल्कि जीव में ही हैं, जीव के ही हैं। ये यहाँ पर हमें समझना चाहिए। आश्रव की परिभाषा आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी। कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप में परिणत होकर के आने का नाम है आश्रव। जीव के परिणामों का निमित्त प्राप्त करके अथवा योग आदि के निमित्त से मन वचन काया में चंचलता हुई, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ, उस निमित्त से जो कार्मण वर्गणाएं, जो पुद्गल का एक भेद होती हैं, उन कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप में परिणमन हुआ, वे कर्म बनी और कर्म बन करके आत्मा के साथ में आए, आत्मा के अंदर आना, उसका नाम है आश्रव। यह आश्रव 2 प्रकार का होता है, द्रव्याश्रव, भावाश्रव। जब हम द्रव्याश्रव की बात करेंगे तो वे जो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हुई, वे कर्म रूप में परिणत होकर के जो आत्मा में आई, उनका नाम है द्रव्याश्रव। और वे जो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हुई और आकर के आत्मा के साथ में बंधी, आत्मा के साथ में उनका आना हुआ, वो जिन निमित्तों से हुआ, आत्मा के जिन परिणामों से हुआ, वे परिणाम, वे भाव कहलाए भावाश्रव। इस प्रकार से आश्रव के 2 भेद समझना चाहिए, द्रव्याश्रव, भावाश्रव। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वह कहलाता है भावाश्रव, और कर्मों का आना यह कहलाता है द्रव्याश्रव। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। मिथ्यात्व ओ अविरति को कषाय योग, ये हैं अचेतन सचेतन से त्रियोग, संयोग रूप जड़ है पुण्यात्म रूप, होते अनेक विध हैं अघ दुख कूप। अघ अर्थात पाप, दुख कूप अर्थात दुखों के कुएं के समान। ये अनेक प्रकार के हैं और निश्चित रूप से पाप रूप हैं और दुख के कुएं के समान हैं। उसमें जो जाएगा उस जीव को दुख ही मिलेगा।
ये जो आश्रव के निमित्त बताए हैं, इससे हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, हमें उससे छूटना है तो इन आश्रव के निमित्तों को छोड़ना पड़ेगा। अगली गाथा में आचार्य भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों का जीव बंध करता है, जो आठों कर्म उसके पास आते हैं, उनका निमित्त क्या होता है, जीव के परिणाम या अन्य और कोई कारण, उसे हम अगली गाथा में देखते हैं। ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते सिंपि होदि जीवो ये राग दोषादि भाव करो। बोलिए। नानावर्णादियस्य ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते सिंपि होदि जीवो ये राग दोषादि भाव करो। नानावर्णादियस्य ते दुःखमस्य कारणं होन्ति ते सिंपि होदि जीवो ये राग दोषादि भाव करो। तेदु अर्थात ये जो विकार हैं, कम्मस्य कारणम होन्ति, कम्मस्य अर्थात कर्म के, कारणम होन्ति कारण होते हैं। ये जो ज्ञानावरण आदि रूप जो विकार भाव हुए, ये किस कारण से हुए, कर्म के कारण से हुए। अथवा कम्मस्य नानावर्णादीयस्य अर्थात ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं, उस कर्म के कारण से ये विकार भाव होते हैं। जो हमने पिछली गाथा में मिथ्यात्व आदि विकार भाव पढ़े, वो किस कारण से होते हैं, ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म कहे गए हैं उनके कारण से होते हैं। तेसिम्पि होदि जीवोय, तेसिम्पि अर्थात उनका भी कारण, होदि मतलब होता है जीवो अर्थात जीव, उन ज्ञानावरण आदि कर्मों का कारण भी कौन होता है, जीवो अर्थात जीव। जीव कैसे होता है, राग दोषादि भाव करो, राग द्वेष आदि भावों का कर्ता। क्या मतलब, ये जो विकार भाव जो हुए ये किस कारण से हुए, उत्तर मिला ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं उनके कारण से। ज्ञानावरण आदि कर्मों का जो कारण है या ज्ञानावरण आदि जो कर्म बने, ये किस कारण से बने, जो जीव के विकार भाव हैं उन कारण से। और फिर कह रहे हैं उनका कारण भी वह जीव ही होता है। वो जो ज्ञानावरण आदि कर्म हुए, बंद हुए, आश्रव हुए, वो कैसे हुए, जीव के राग द्वेषादि भाव करो, जो जीव है वो राग द्वेष आदि भावों का करता है, इस कारण से उन ज्ञानावर्णादि कर्मों का कर्ता भी जीव कहा गया है। क्या मतलब, आचार्य भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीव और कर्म हैं, इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म का उदय आया, राग द्वेष रूप जीव ने परिणाम किया, उसने नूतन नवीन कर्म का आश्रय किया। जब वही कर्म पुनः उदय में आया तो जीव ने पुनः राग द्वेष किया। कर्म के उदय से जीव ने राग द्वेष किया, जीव के राग द्वेष से पुनः नवीन कर्मों का आश्रय हुआ। इस तरह से ये संसार की परिपाटी चलती रहती है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। नानावर्णादीयस्य अर्थात ज्ञानावरण आदि, ये जो कम्मस्य कारणम होन्ति, जो ये विकार हैं, ये कम्मस्य अर्थात कर्म के, ज्ञानावरण आदि कर्म के कारणम होन्ति कारण होते हैं। कौन होते हैं कारण, ये जो विकार भाव हैं, जो पिछली गाथा में हमने कहा, इन मिथ्यात्वादी विकार भावों के कारण ज्ञानावर्णादि कर्मों का आश्रय होता है। तेसिम्पि होदि जीवोय अर्थात और वह जीव भी उनका कारण होता है। उन ज्ञानावर्णादि, उन राग द्वेष आदि का कारण कौन, जीव। क्यों, राग दोषादि का भाव करो, अर्थात राग द्वेष आदि जो भाव हैं वो जीव ने स्वयं किए हैं, उनका कर्ता यह जीव है, इसलिए वहाँ पर जीव को उनका कर्ता कहा गया है। गाथा का भावार्थ देखें। जो मिथ्यात्व आदि पुद्गल के विकार हैं
वे ज्ञानावरण आदि कर्मों के निमित्त हैं। उन मिथ्यात्व के कारण से ज्ञानावरण आदि कर्मों का बंध हुआ। उन मिथ्यात्व आदि अचेतन विकारों का निमित्त कौन है? तो कह रहे हैं राग द्वेष आदि भावों का कर्ता जो जीव है वही उनका निमित्त है, ऐसा समझना चाहिए। जी, क्या द्रव्य कर्म के उदय से नियम से नवीन कर्म का बंध होता है? जब यह जीव अपने शुद्ध आत्म द्रव्य रूप परिणामों को छोड़ देता है तब उस समय इस जीव के द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से नवीन कर्मों का बंध होता है। नवीन कर्मों का बंध कैसे? जीव के उदय, तो किसी भी कर्म का उदय प्रति समय उस जीव के कर्मों का उदय हो रहा है, लेकिन जब वही जीव निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है, जब वह राग द्वेष रूप विकारों से दूर होता है, उन कर्म के उदय में न राग करता है न द्वेष करता है, तब उस समय उस जीव के नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। अब यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है तो फिर तो द्रव्य कर्म का जो उदय है ये कर्मों का बंध नहीं कराता। उत्तर मिलेगा निश्चित रूप से नहीं कराता, उनके लिए जो निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं, जो निर्विकल्प समाधि से च्युत हैं, भ्रष्ट हैं, अर्थात शुद्धोपयोग में लीन नहीं हैं, ऐसे वे मुनि महाराज हों, चाहे कोई से भी जीव हों, चाहे चारों गति के जीव हों, मनुष्य हों, वे सभी जीवों के लिए नवीन कर्म बंध नियम से होता ही होता है। इसलिए हमें समझना है नवीन कर्मों का बंध शुद्धोपयोग से युक्त। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अति कषाय मंद हैं। मंद कषाय होने के कारण से अथवा कर्णानुयुग की अपेक्षा से कषाय रहित होने के कारण से उस जीव के नवीन कर्म का बंध नहीं होता। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर तो संसार का ही अभाव समाप्त हो जाएगा, फिर तो संसार कभी समाप्त ही नहीं होगा, फिर तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। फिर तो जो तीर्थंकर भगवंतों ने, जो सिद्ध भगवंतों ने मोक्ष को प्राप्त किया वो इसी प्रकार तो किया, अपने कर्म उदय में आए, उनसे उनको न राग द्वेष, अपनी आत्म स्वरूप में लीन है, कर्म उदय में आकर के समाप्त हो गए, कोई लेना देना नहीं, अब नया कर्म नहीं बंधा। इस प्रकार जब नया कर्म नहीं बंधेगा, पूर्व में बंधे हुए कर्म उदय में आकर के समाप्त होते जाएंगे, तो वह जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। इस संबंध में आचार्य श्री का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। संयोग रूप जड़ प्रत्यय हेतु होते, दुष्टाष्ट कर्म दल के दुख बीज बोते, रागादि मान उनके उन्हीं हेतु होते, होते तभी नित दुखी जग जीव रोते। जय जिनेन्द्र।